हमारे मुल्क में अक्सरियत गरीब आवाम की और गरीब आवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लाहेमल तैयार करते हुए उनके लिए फलाही स्कीमात नाफिज करना यह हमारी जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हर दौर में चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत गुरबा के लिए फलाही स्कीमात नाफिज करते आए, लेकिन आज पूरे मुल्क में मरकज की बीजेपी हुकूमत एक अजीब गरीब माहौल बना रही है और गरीबों के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात को फ्री बी का नाम देकर ये चाह रही है कि उनको फ्री भी फराहम न किया जाए, यानी फलाही स्कीमात बंद कर दिए जाएं। रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि वो सबसे पहले मरकजी हुकूमत से इस बात की अपील करती है कि गरीबों के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात को फ्री भी ना कहें, क्योंकि इस तरह से उनकी बेहुरमती होगी। उन्होंने कहा कि गरीब अफराद की खिदमत करना ही हमारा फरीजा है। उन्होंने मोदी हुकूमत की जानिब से 10 लाख करोड़ के माफ करदा कर्ज पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वो फ्री भी है। जो बैंक्स को लूट कर मुल्क से फरार हो गए और उनके कर्ज को माफ कर दिया गया, वो फ्री भी है। उन्होंने कहा कि गरीबों के इलाज, उनके बच्चों की तालीम और दीगर फलाही स्कीमात फ्री भी नहीं कहलाई जाती। ये तमाम चीज़ें तो हुकूमत की अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। रुकन काउंसिल ने कहा कि गरीबों की मदद के लिए रियासती हुकूमतों की जानिब से की जा रही कोशिशों को मरकजी हुकूमत ताईद और हिमायत करे। अगर मरकजी हुकूमत मदद नहीं करना चाहती तो वह कम अज़ कम रियासती हुकूमतों को इस मामले में आज़ादी फराहम करे। जिस तरह तेलंगाना में रईतु बंधु स्कीम, मुफ्त तालीम, सेहत के लिए बेहतर स्कीमात के अलावा ऐसी हज़ारों स्कीमात के जरिए गरीब आवाम को राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद है। हमारे हिंदुस्तान में अधिकतम जनता गरीब है और इन गरीब जनता के लिए हर सरकार, प्रदेश की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वेलफेयर स्कीम्स चलाते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। आज पूरे हिंदुस्तान भर में एक ऐसा माहौल बीजेपी पार्टी बना रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है कि जो वेलफेयर स्कीम गरीब लोगों को देते हैं वो कहते हैं इनको फ्रीबी के नाम से बुला रहे हैं आजकल, और बोल रहे हैं कि ये फ्रीबी नहीं देना चाहिए। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से और बीजेपी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो वेलफेयर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही है उनको आप फ्रीबी मत बुलाइए, क्योंकि ये फ्रीबी बुलाने से गरीब लोगों का इंसल्ट होता है। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी ये चीज़ होती है जो आपने अभी 10 लाख करोड़ का जो कर्जा माफ़ी किया है, जो कॉरपोरेट आदमी हैं जिन्होंने बैंक्स को लूट के गए हैं उनको जब माफ़ी किया उसको फ्रीबी बुलाते हैं। जो वेलफेयर स्कीम होता है गरीब आदमी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके खेती के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, ये सारे फ्रीबी नहीं कहे जाते, क्योंकि ये सरकार का जिम्मेदारी होता है। चाहे वो प्रदेश की सरकार होने दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होने दीजिए, गरीब के लिए चलाने वाले वेलफेयर स्कीम्स इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये फ्रीबी बिल्कुल नहीं बोले जा सकते। ये फ्रीबी नाम पहले आप बंद कर दीजिए, गरीब को इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है, प्रदेश जो चलाती है वेलफेयर स्कीम, आप उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते तो भी प्रदेश को इंडिपेंडेंस दे दीजिए कि वो अपने आप में चला ले। जैसे तेलंगाना में हम चलाते हैं, हम रईतु बंधु स्कीम देते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, हेल्थ का अच्छा स्कीम्स है। हमारे यहाँ 1000 स्कीम चलते हैं, और कल आप ऐसा देश भर में एक माहौल बना के ये सारे स्कीम्स बंद करने के लिए प्रदेश के सरकारों के ऊपर जो दबाव डालने का कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। गरीब का कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जब तक वेलफेयर स्कीम इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा तब तक गरीब के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और पूरे देश की जो आबादी है उनसे, हमारे जो इंटेलिजेंसिया है, उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, दिस इज़ द ओकेशन, दिस इज़ द टाइम, प्लीज़ स्पीक आउट एंड मेक श्योर दैट द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एनी स्टेट विल कंटिन्यू।